फ़ोन का मदरबोर्ड खराब हो गया। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा One UI के अपडेट के बाद देखने को मिल रही है। ग्रीन लाइंस कब खत्म होंगी कोई आइडिया नहीं है। सर्विस सेंटर वाले मुझसे 32,000 रुपए मांग रहे हैं। One UI के अपडेट्स हुए डिले। क्या फ़ोन को अपडेट करना सेफ रहेगा? उस दिन वेडनेसडे था और मैं एक वीडियो के स्क्रिप्ट लिख रहा था। तभी मुझे मेरे दोस्त ने कॉल किया। वो एक मेल की बात कर रहा था जो उसने कुछ दिन पहले सेंड करी थी। मेरा दोस्त एक वेब जर्नलिस्ट है, तो वो आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए ये सब रिसर्च वगैरह करता रहता है। तो मैंने मेल खोला और उस मेल में सैमसंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर इश्यूज़ और उनका मार्केट शेयर काफ़ी गिर रहा है, ये सारी चीज़ें थी। पहले मुझे लगा ये सब बकवास बातें हैं, कुछ भी स्क्रैप मटेरियल है, क्योंकि स्टैट काउंटर के अकॉर्डिंग सैमसंग ऑलरेडी सेकंड स्टेज होल्ड करता है ग्लोबल मार्केट में एंड एप्पल फर्स्ट पे है। और अगर आप खुद भी सैमसंग यूज़र है कुछ टाइम से, तो आपको इन बातों पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपका फ़ोन तो परफेक्ट चल रहा है। लेकिन जब मैंने पहले लिंक को खोला, देन आई रियलाइज्ड कि स्टैट काउंटर तो यूसेज डेटा शेयर दिखाता है कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं सैमसंग के जो एक्टिवली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शिपमेंट शेयर से पता चलेगा कि एक्चुअल में सेल्स कितनी हो रही है। कैनलिस के Q4 2024 के डेटा के मुताबिक एप्पल का ग्लोबल मार्केट शेयर 23% था, बट सैमसंग का ग्लोबल मार्केट शेयर सिर्फ 16% था। देन आई डिड मोर एंड फिर पता चला मुझे कि Xiaomi 11.39 यूसेज शेयर और 13% शिपमेंट शेयर के साथ एक मेजर कॉम्पिटिटर है। ओप्पो और वीवो भी 5 से 8% मार्केट शेयर के रेंज में है, जो कंपटीशन को और टफ बना रहा है। रीजनली भी सैमसंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंडिया में सैमसंग 5th पोजीशन पे गिर चुका है। Q4 2024 में सिर्फ 11% मार्केट शेयर है, जो पहले 19 से 20% होता था। 2023 के कंपैरिजन में सैमसंग की इंडिया में सेल्स 37% गिर गई है। Xiaomi, Vivo, Oppo जैसे ब्रांड्स एग्रेसिव प्राइसिंग और बेटर वैल्यू ऑफर कर रहे हैं बजट और मिड रेंज सेगमेंट में, जिसमें सैमसंग पीछे रह जा रहा है। अगर चाइनीज ब्रांड्स और एप्पल जैसे कंपटीशन ऐसे ही बढ़ते रहे तो सैमसंग और भी ज़्यादा मार्केट शेयर लूज कर सकता है। अब इतना कुछ देख करके एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सैमसंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है? इनोवेशन? वेल, वो क्या होता है? जितने भी सैमसंग कम्युनिटी फोरम्स प्लस वेबसाइट्स, न्यूज़, रेडिट के सब मैंने खोल दिए। यहाँ पे लोग हार्डवेयर इशू के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि ग्रीन लाइन इशू और मदरबोर्ड फेलियर डैमेज। ग्रीन लाइन और पिंक लाइन वाला इशू काफ़ी कंसिस्टेंट था, जो मोस्टली यूजर्स को सिक्योरिटी पैच वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आ रहा था। आपके फ़ोन पे अपडेट आया, आपने इंस्टॉल किया एंड आउट ऑफ नोवेयर परमानेंट ग्रीन लाइन्स आ गई। सैमसंग के ओल्ड एंड लेटेस्ट फ्लैगशिप्स दोनों ही इफेक्ट हुए हैं। गैलेक्सी S21 FE, S22 Plus, S22 Ultra और S25 Ultra जो इनका लेटेस्ट मॉडल है, इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सिंस इट्स एन हार्डवेयर डैमेज, तो वारंटी खत्म होने के बाद सैमसंग फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी नहीं दे रहा है। बट क्वेश्चन ये राइज होता है, सिर्फ एक अपडेट से ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या ये रिपेयर नहीं हो सकता है? वेल, हो तो सकता है। थोड़े इंटरनेट पे सर्च करने के बाद आई फाउंड आउट कि ये डिस्प्ले इश्यूज किसी प्री एग्जिस्टिंग हार्डवेयर फेलियर से जुड़े हो सकते हैं। एमोलेड पैनल या ओलेड पैनल में एक ITO सर्किट डिस्प्ले कनेक्टर होता है। ये ऑलरेडी वीक होता है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हीट प्रोड्यूस होने के कारण और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। थर्मल स्ट्रेस भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। अपडेट के टाइम पे प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और उसके कारण जो डिस्प्ले के फ्रेजाइल कनेक्शंस हैं उनको ये इम्पैक्ट करता होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब ये कंपनीज को खुद भी नहीं पता कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है। चाइना इज़ वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू फिक्स इट।
तो इन्होंने एक लेज़र फिक्सिंग मशीन बनाई है जिसमें आपको फ़ोन को इंस्टॉल करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है एंड उसमें आप माइक्रोस्कोपिक विजन से देख करके पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी कनेक्टर में इशू आया है आप उसको लेज़र से फिक्स कर सकते हो और ग्रीन लाइन को रिमूव कर सकते हैं। The green lines of terror seem to have their days numbered. On a YouTube channel, they just showed a machine capable of repairing these green lines simply by projecting a laser. तो बिना स्क्रीन रिप्लेस किए इसको फिक्स करना इज पॉसिबल। अब सर्विस सेंटर वाले क्यों स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, इसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं? मे बी दे वॉन्ट टू कट द मोर चंक ऑफ प्रॉफिट और मे बी स्किल इशू। मुझे रेडिट पे एक पोस्ट मिला जिसमें एक यूज़र बता रहा है कि S23 में आफ्टर One UI 6.1 अपडेट उसका फ़ोन डेड हो गया। थोड़ा और स्क्रॉल करने पे आई गेट टू नो कि सैमसंग के फ़ोन्स में बूट लूप और मदरबोर्ड फेलियर वाले इश्यूज भी आ रहे हैं। बूट लूप पे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है और वो बूट लोगो पे ही अटक जाता है, उसके आगे वो ना बढ़ता है ना पीछे जाता है, फ़ोन ऑन नहीं होता है। किसी ने S23 का कैमरा फेलियर रिपोर्ट किया है और उसका फिक्स मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द सर्विस सेंटर। मुझे ये जान करके काफ़ी बुरा लगा कि सर्विस सेंटर ने S23 का मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट के लिए 32,000 रुपये कोट किए हैं एक यूज़र को, जो वारंटी खत्म होने के बाद किसी भी यूज़र के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। मेरे S23 प्लस में मुझे खुद इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया मार्च का सिक्योरिटी पैच, उसको इंस्टॉल करने के बाद मुझे बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिल रही है, लाइक डिग्रेड हो गई है बैटरी फ़ोन की। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्लैगशिप तक ही लिमिटेड नहीं है। गैलेक्सी F23 में भी मदरबोर्ड फेलियर रिपोर्ट किए गए हैं। बट एक चीज़ कॉमन है कि आफ्टर One UI 6.1 अपडेट ये मदरबोर्ड फेलियर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ एक दो मॉडल्स के लिए नहीं है, बल्कि सैमसंग के मल्टीपल डिवाइसेस इससे इफेक्ट हुए हैं। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकम्पैटिबिलिटी का रिजल्ट है। लेकिन मदरबोर्ड डैमेज को लेके मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है। आई हैव ए Xiaomi Mi Mix 2। इसका मैंने IMEI रिमूव कर दिया था कस्टम ROM इंस्टॉल करने के कारण। आई वेंट टू द सर्विस सेंटर एंड सर्विस सेंटर ने मुझे 15 से 20,000 रुपये कोट करे क्योंकि इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। बट मुझे पता था कि इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। इट मीन्स कि उनके सर्विस इंजीनियर्स को ये पता नहीं था कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये फेलियर्स मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सैमसंग को इस कंपैटिबिलिटी इशू को सीरियसली लेना होगा। वैसे लग नहीं रहा है कि ये सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि एक यूज़र का फ़ोन अनफोल्ड करते ही शट डाउन हो गया। और सैमसंग ने उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बजाय कॉस्टली रिपेयर चार्ज करने को कहा। देयर इज़ अ सब ऑन रेडिट गैलेक्सी फोल्ड करके, यहाँ पे आपको काफ़ी इश्यूज और प्रॉब्लम्स मिलेंगे फोल्ड डिवाइसेस को लेके। अब ये फ़ोन वाले प्रॉब्लम्स कुछ ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इशू एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे हो तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एज अ ब्रांड आप अपने कस्टमर्स को लेके कितना लॉयल हो वो आपके एक्शंस में दिखता है। एंड इन केस ऑफ सैमसंग आई कैन से सैमसंग लॉयल है। सैमसंग ने फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कुछ साउंड बार्स खराब किए थे, तो उन्होंने उसको फ्री में रिपेयर करा, जो दिखाता है कि अगर प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड हो तो ब्रांड भी एक्शन लेता है। कई केसेस में ब्रांड की डायरेक्ट गलती नहीं होती है, क्योंकि जो ग्राउंड एम्प्लॉई है जो सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं, वो ठीक से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, मे बी उनको स्किल इशू है या उनको पता नहीं कैसे फिक्स करना है। तो इस केस में ब्रांड और कंज्यूमर दोनों सफ़र कर जाता है। पर इंडिविजुअल कंज्यूमर कंप्लेंट्स को भी सीरियसली लेना ज़रूरी है, नहीं तो ब्रांड लॉयल्टी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो लेटेस्ट अपडेट टाइमली डिलीवर करने के नाम पे जाना जाता है, लेकिन One UI 7 के रोल आउट सिचुएशन को देख करके चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब तक गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च हो चुकी है One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड एट द सेम टाइम इन्होंने कुछ सस्ते फ़ोन भी लॉन्च करे हैं जिसमें One UI 7 प्रोवाइड करा आउट ऑफ द बॉक्स। ओल्ड फ्लैगशिप्स का क्या होगा सैमसंग? सैमसंग ने ऑफिशियली डेट्स अनाउंस कर दिए और रोल आउट भी हो जा रहा है,
लेकिन ओल्ड फ्लैगशिप यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है। कई नए AI फीचर्स जो फ्लैगशिप डिवाइसेस में दिए गए हैं वो सैमसंग के ओल्ड फ्लैगशिप्स में वर्क नहीं करेंगे, जो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेट डाउन हो सकता है। S23 में बहुत से फीचर्स मिसिंग हैं। ऑडियो इरेजर आपको नहीं मिलेगा, नाउ ब्रीफ वाला फीचर मिसिंग है, इनहैंस्ड जनरेटिव एडिट का फीचर नहीं मिलेगा, नेचुरल लैंग्वेज सर्च नहीं है और एडवांस जेमिनाई वाले AI फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप S23 के आसपास कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको फुल फ्लैश्ड One UI 7 के AI फीचर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हार्डवेयर नहीं है तो ये फीचर्स काम नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में स्ट्रैटेजी तो कुछ और है, वो सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब बीटा टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स मिलने भी चाहिए क्योंकि इट्स इन बीटा टेस्टिंग। जो लोग दिसंबर 2024 में बीटा टेस्टिंग कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे मिसिंग फीचर्स और बग्स रिपोर्ट किए हैं। एज पैनल्स और फुल साइज लॉक स्क्रीन विजेट्स गायब थे जो पहले के One UI वर्जन्स में प्रेजेंट थे। क्विक पैनल में काफी ग्लिचेस देखने को मिले, फिंगरप्रिंट सेंसर की रिस्पॉन्सिवनेस उतनी अच्छी नहीं है। अब ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि जो One UI 7 का अपडेट है वो अभी प्रॉपरली कुक्ड नहीं है। वेल, अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी जस्ट पब्लिश हुई है कुछ टाइम पहले, एक बीटा टेस्टर है जिन्होंने 6 बिल्ड्स अभी तक में ट्राई कर लिए। ही इज सेइंग कि जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ लगा इनको। होपफुली अब One UI 7 के अपडेट के बाद हमें कोई वैसा मेजर हार्डवेयर डैमेज देखने को नहीं मिले। अगर सैमसंग ने रिलीज के पहले इन सब चीज़ों को फिक्स नहीं किया तो फिर एंड यूजर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब देयर इज अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइन, सैमसंग फैंस प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। जब भी हम स्मार्टफोन ब्रांड को कंपेयर करते हैं तो एप्पल के साथ सैमसंग को करते हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आती है तो सैमसंग यहाँ बहुत पीछे है एप्पल से। जब भी एप्पल अपना नया iOS का वर्जन रिलीज करता है तो वो एक टाइम पे, चाहे वो बीटा हो या स्टेबल हो, सारे जितने भी मॉडल्स जो सपोर्ट करेंगे उस अपडेट को सबके लिए रिलीज करता है। पर सैमसंग में क्या होता है, हर एक रोल आउट की टाइमलाइन अलग अलग डिसाइड की जाती है अलग अलग मॉडल्स के लिए। दिस इज़ नॉट फेयर सैमसंग। मतलब कि मेरे पास जो पुराना फ़ोन है सैमसंग का, मुझे वेट करना पड़ेगा कि इस फ़ोन में देर से अपडेट आएगा और जो लेटेस्ट मॉडल है आपके उसमें पहले आ जाएगा। अब एक और सोचने वाली बात है कि सैमसंग अपने फ़ोन्स में हार्डवेयर डिफरेंट वेंडर्स और ब्रांड से सोर्स करता है, तो एक बिल्ड बना पाना एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू एप्पल। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी तक एप्पल क्वालकॉम और इंटेल से भी मॉडेम्स सोर्स कर रहा था, अभी एप्पल ने खुद का करा है। अब काटने के लिए आप किसी की भी बात काट सकते हैं, लेकिन सैमसंग को इस प्रॉब्लम को सीरियसली फिक्स करने की ज़रूरत है, वरना प्रीमियम फ्लैगशिप यूज़र सैमसंग की जगह एप्पल को प्रेफर करेगा बिकॉज उनका इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर है और चीज़ें थोड़ी प्रिडिक्टेबल है और उनको अनसर्टिनिटीज से डील नहीं करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो कंक्लूड करते हैं। सैमसंग की पोजीशनिंग एज अ ब्रांड बहुत अच्छी है। इनके फ्लैगशिप फ़ोन्स टू द बेस्ट क्वालिटी के होते हैं एंड अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं फॉर द प्राइस पॉइंट, लेकिन बस फ्लैगशिप्स ही होते हैं अच्छे। बजट और मिड रेंज फ़ोन्स इनके अच्छे नहीं होते हैं, तो सैमसंग को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वही एक्सिनोस वाला चिपसेट हर बार डाल करके फिर से चिपकाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। दे आर सम की प्रॉब्लम्स जो सैमसंग को फिक्स करने चाहिए। ग्रीन लाइन वाले प्रॉब्लम को सैमसंग को OnePlus वाला अप्रोच लेना चाहिए। OnePlus ने फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करे मोस्ट ऑफ द यूजर्स को, या फिर कूपन्स प्रोवाइड करे कि नए फ़ोन में अपग्रेड कर जाइए। सैमसंग भी कुछ ऐसा कर सकता है, मेक योर अपडेट्स अ लिटिल मोर पॉलिश्ड एंड बेटर, क्योंकि आप टॉप पोजीशन पे हैं एंड आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अपडेट्स में कोई इशू ना आए। तो मदरबोर्ड इश्यूज़ को आप टैकल कीजिए, कोई ऐसा अपडेट रिलीज़ मत कीजिए जिससे यूज़र्स के मदरबोर्ड ट्रिगर हो जा रहे हैं। अपडेट्स को लेकर के जो शेड्यूल आप प्रिपेयर करते हैं उसको थोड़ा बेटर कीजिए, टाइमलाइन को थोड़ा अच्छा कीजिए, मतलब सेम टाइम पे सारे डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड कीजिए। फोल्डेबल डिवाइसेस का क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आता। आपका सॉफ्टवेयर इतना अच्छी क्वालिटी का है, मतलब टू द बेस्ट एक्सपीरियंस है ओवरऑल UI का, बट यार फोल्डेबल डिवाइसेस में जो क्रीज वाला इशू है उसको टैकल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर सैमसंग इन सारी चीज़ों को फिक्स कर लेता है तो इनकी लीडरशिप पोजीशन इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर सैमसंग इनको फिक्स नहीं कर पाता है ओवर टाइम तो धीरे धीरे ये अपना मार्केट खुद ही ख़राब करेगा। वेल, व्हाट डू यू गाइस थिंक? Peace out.